आज हम लोग जो भूषण के द्वारा रचित पद हैं उनके बारे में आगे की जो पद हैं उनका अध्ययन करेंगे और पाएंगे कि जो आपके 6 नंबर का पद है कि उसमें लेखक क्या कहना चाहते हैं। इसमें है अतर गुलाब चोआ चंदन सुगंध सब सहज शरीरा की सुबास बिकसती है पल भरी पलंग ते भूमि न पाँव तेई खान पान छोड़ी ने बिलाती है भूषण बनत शिवराज वीर तेरे त्रास हार बार तोरी निज सुधी बिसराती है ऐसी परी नरम हरम बदसाहन की नासपाती खाती ते बनासपाती खाती हैं। इसमें जैसा कि ऊपर के पदों में कवि ने जो हैं शत्रुदल की स्त्रियों की दयनीय दशा का जो चित्रण किया था उसी का वर्णन आगे करते हुए कवि कह रहे हैं कि हरम बादशाहन की नरम हरम बादशाहन की अर्थात जो बादशाहों की मुग़ल बादशाहों की जो स्त्रियां थी पहले बड़े बड़े रनिवासों में किस ऐशो आराम के साथ रहती थी इसका वर्णन कवि करते हुए कह रहे हैं कि और भूषण बनत शिवराज वीर तेरे त्रास अर्थात हे शिवाजी आपके भय से शत्रु पक्ष की स्त्रियों की कैसी दशा हो रही है इसका वर्णन इसमें कवि कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि अतर गुलाब चोआ चंदन सुगंध सब अर्थात जो पहले इत्र गुलाब चोआ चंदन आदि सभी सुगंधित पदार्थों से अपने शरीर को सुशोभित करती थी जो स्त्रियां अर्थात अपने शरीर की सुगंध चारों तरफ फैलाई रहती थी अब एक क्षण के लिए भी और सहज शरीर की सुबास बिकसती अर्थात अपने शरीर की सुगंध को चारों तरफ फैलाई रहती थी जो पल भरी पलंग ते भूमि न धरत अर्थात जिन्होंने पल भर के लिए भी क्षण भर के लिए भी जिन्होंने कभी पलंग से नीचे धरती पर पाँव नहीं रखा तेई वो ही स्त्रियां खान पान छोड़ी बन बिललाती हैं आज सब तरह के सुख सुविधाओं को छोड़ करके सब सुख पूर्वक जो खान पान था उसको छोड़ करके सब सुख सुविधाओं को छोड़ करके और क्या रहती हैं निरंतर भयभीत रहती हैं और कांपती रहती हैं। इस कारण वो स्त्रियां जो शिवाजी के शौर्यपूर्ण आक्रमणों के कारण उस रनिवासों को और उनको छोड़ करके और वनों में वन बिलबलाती वनों में इधर उधर घूम रही हैं इधर उधर व्यतीत अपने समय को कर रही हैं। भूषण बनत शिवराज वीर तेरे त्रास इसलिए हे महाराज शिवाजी आपके भय से वीर से शिवाजी आपके भय से शत्रुदल की जो स्त्रियां हैं वो अपने सिर हृदय पर जिन्होंने हार बार अर्थात जिन्होंने भारी भारी आभूषण पहन रखे थे वो आज निरंतर को छोड़ करके तोरी निज सुधी बिसराती अर्थात उन सब को तोड़ करके यानी कि उन सब को भूल करके और भयभीत होकर के और उन्होंने अपनी याददाश्त को भी क्या कर दिया है भूल जाती हैं अर्थात जो उनको पहले कुछ याद था आज वो उसको भी भूल गई हैं। औरंगजेब और इत्यादि जो मुग़ल बादशाह थे उनके वैभवपूर्ण जो महलों की रनिवासों की जो स्त्रियां थी आज निरंतर क्या हो रही हैं भयभीत हो रही हैं डरी डरी सी इधर उधर घूम रही हैं वे महलों को छोड़ करके ऐसी परी नरम हरम बदशाहन की इसलिए ऐसी कोमल जो हरम में रहने वाली जो बड़ी बड़ी रानियां हैं जो बड़ी बड़ी स्त्रियां हैं बादशाहन की अर्थात उन मुग़ल बादशाहों की नाशपाती खाती तेवे बनासपाती खाती हैं अर्थात जो अपने व्यंजनों में बनास्पति इत्यादि का भोजन फल फूलों का भोजन किया करती थी आज वे खुद वनस्पति और जंगली बेल बूटियों को खाने पर क्या है मजबूर हैं उनको खा करके अपना जीवन यापन
कर रही हैं, इसलिए उनकी दशा कैसी हो रही है, बहुत बुरी हो रही है। क्यों? क्योंकि आज उनके शासन का जब संकट चारों तरफ मंडरा रहा है तो उन्होंने अपनी जान को बचाने के लिए उन बड़े बड़े महलों को छोड़ करके वो जंगलों में आ गई हैं, जिसके कारण कि उनकी सारी जो सुख सुविधाएं हैं, जो सारे भोग विलास हैं, वो सारे के सारे वहीं छूट गए हैं और उसके कारण उनको जंगलों में अकेले ही वनस्पति और इत्यादि जड़ी बूटियों को खा करके और जीवन यापन करना पड़ रहा है। यहाँ पर विशेष अर्थ में हम यही देख सकते हैं कि शिवाजी के पराक्रम का अतिशय वर्णन किया गया है और शत्रु पक्ष की स्त्रियों की जो भयभीत दशा है उसको प्राकृतिक दृष्टि से बताया गया है। यहाँ पे अनुप्रास और यमक तथा श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है और कवि छंद है इस पद में। आगे का पद हम लोग देखते हैं। सैंदे के अधर किसमिस जिनको आहार, चार अंक लंक मुख चंद के समानी हैं। ऐसी अरिनारी शिवराज वीर तेरे त्रास, पायल में छाले परे काय कुमलानी हैं। ग्रीष्म की तपती की बप्ती में ने कान सुनी, कंज की कलीसी बिनु पानी मुरझानी हैं। तोरी के छरा सो अक्षरा सी यूं निचोरी, कहे तुमने कहे ते कंत मुक्ता में पानी है। अर्थात यहाँ पर उसी दशा का आगे वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि शिवाजी के भय से जो शत्रु पक्ष की जो स्त्रियां हैं उनके भयभीत होने का ही चित्रण किया गया है। और इसमें कवि कहते हैं कि हे वीर शिवाजी, जो शत्रु दल की स्त्रियां जो हैं पहले सुगंधित सौंद को आधार किसमिस जिनको आहार, अर्थात जो सुगंधयुक्त पदार्थों का सेवन और किसमिस मेवे इत्यादि सूखे जो मेवे इत्यादि आते हैं उनका आहार, जिनको आहार उनका जो जिनका आहार सूखे मेवे इत्यादि हुआ करते थे और जिनकी कमर अंक लंक मुख चंद के समानी और जिनका मुख चंद्रमा के समान सुंदर था, ऐसी स्त्रियां जिनका मुख चंद्रमा के समान सुंदर था, ऐसी स्त्रियां आज ऐसी अरिनारी ऐसी शत्रु दल की स्त्रियां शिवराज वीर तेरे त्रास, हे शिवाजी आपके भय से इधर उधर वो घूम रही हैं, जिसके कारण क्या हो गए हैं, पायन में छाले पड़े, उनके पाँव में छाले पड़ गए हैं, क्योंकि इधर उधर जंगल में ऐसे ही घूमने से उनके पाँव में छाले पड़ गए हैं और उनके सुंदर शरीर काय कुमलानी, उनका सुंदर जो शरीर था वो कुमलाने लग गया है, अर्थात मुरझाने लग गया है। ग्रीष्म की तपती की पिपती ने कान सुनी, और ग्रीष्म ऋतु की तपती हुई दोपहरी की भी उनको अब क्या है, न कान सुनी, अर्थात अब उनको उस दोपहरी की भी कोई चिंता नहीं है। कंज की कली सी बिनु पानी मुरझानी, और वह इस तरह से उस धूप में मुरझा गई हैं जिस तरह से कमल की कली बिना पानी के मुरझा जाती है, अर्थात प्यासी मरती वो इधर उधर से घूम रही हैं, क्योंकि कमल की कली जिस तरह से पानी के बिना मुरझा जाती है वैसे ही उन कोमल शरीर वाली स्त्रियों की जो है धूप में घूमने पर इधर उधर और प्यासी रहने के कारण उनकी ऐसी दशा हो गई है। तोरी के छरा सो अक्षरा छी यूं निचोरी, और वो प्यासी मरती इधर उधर घूम रही हैं, इसलिए तोरी छरासो अर्थात उन्होंने सब भेदभाव को बुला करके तोड़ करके सारे भेदभावों को बुला करके और अप्सराओं के समान वो इस तरह से आपके सामने निवेदन करती हैं जैसे अप्सराएं ईश्वर के सामने निवेदन करती हैं कि तुम कहते थे कि पति की मुक्ति में अर्थात पति को मुक्त कर देने में हमारी इज्जत है, इसलिए वो शिवाजी के सामने तुमने कहे निकंत मुक्ता में पानी है, अर्थात आप कहते थे कि पति की मुक्ति में ही हमारी मुक्ति है, तो वो अपने पति की मुक्ति के लिए आपसे प्रार्थना कर रही हैं, कामना कर रही हैं, इसलिए तुमसे अपने पति की मुक्ति के लिए वो प्रार्थना करती हैं। इसलिए ये स्त्रियां इधर उधर तो घूम ही रही हैं, इसके साथ साथ
वो अपने पति के प्राणों को बचाने के लिए भी शिवाजी से क्या करती हैं, प्रार्थना करती हैं। जिस तरह से उनकी मुक्ति में ही उनकी मुक्ति है, इस बात को वो जानती हैं। विशेष अर्थ में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर शिवाजी के पराक्रम के कारण उन स्त्रियों की बल्कि दयनीय दशा नहीं हो रही है, बल्कि अपितु उन राजाओं की भी दयनीय दशा का चित्रण कवि ने संकेत हमको किया है। दूसरा, अनुप्रास, श्लेष, उपमा आदि अलंकारों का यहाँ सुंदर प्रयोग किया गया है और प्रतिकूल दशा की सुंदर व्यंजना हुई है यहाँ पर, यानी कि उन स्त्रियों की खराब स्थिति के प्रतिकूल उनके पतियों की भी कैसी दशा है, इसका वर्णन कवि ने विस्तार से इसमें किया है। इस तरह से हम इन पदों की सप्रसंग व्याख्या देख सकते हैं। आगे के पद हम लोग कल देखेंगे।